आज हम बनाएंगे दही का लच्छा पराठा जिसमें ढेर सारी लेयर निकल के आएंगी। बहुत ही खस्ता करारा बनेगा। अगर आपने इस पराठे को नहीं बनाया है तो एक बार बनाकर देखें, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो यहाँ पर मैंने आधा कटोरी दही में 2 चम्मच पिसी हुई चीनी डाल दी है। चीनी इसलिए डाल रहे हैं ताकि जो दही में थोड़ी बहुत खटास हो वो चीनी डालने से बैलेंस हो जाएगी। यहाँ पर मैंने आधा छोटी चम्मच नमक भी डाला है। डालकर हम अच्छे से दही को फेंट लेंगे। तो अच्छे से दही को हमें फेंट लेना है। बहुत ही टेस्टी हमारा पराठा बनेगा। अगर आपने दही वाला पराठा अभी तक नहीं बनाया है तो एक बार बना कर देखें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। जिस कटोरी से मैंने दही ली थी उस कटोरी से आधा कटोरी मैंने पानी डाल लिया। अच्छी तरीके से दही और पानी को हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। बस यहाँ पर आप नाप को ध्यान रखें, कोई भी कटोरी गिलास कप ले लें, बस उसी से सारी चीज़ें डालें। तो यहाँ पर जिस कटोरी से हमने दही ली थी उस कटोरी से 2 कटोरी हम मैदा डाल देंगे। चाहे तो आप इसे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं या 1 कटोरी मैदा या 1 कटोरी गेहूं का आटा, दोनों चीज़ों को मिक्स कर कर बना सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर मैदा से बना रही हूँ। बहुत ही टेस्टी हमारे पराठे बनेंगे। यहाँ पर 2 चम्मच मैंने रिफाइंड तेल डाल दिया है। अच्छी तरीके से हम इसे मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे और इसका आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने आधा कटोरी दही और आधा कटोरी पानी लिया है और 2 कटोरी मैदा ली है। इसी में ये आटा जो है अच्छे से मलकर तैयार हो जाएगा। हमें यहाँ पर पानी डालने की या आटा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी से अच्छी तरीके से आटे को मल लेंगे। और यहाँ पर देखें, इसमें इस तरीके से मुक्की मारकर सॉफ्ट सा आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी पराठे बनकर तैयार होंगे। तो एक बार इस तरीके से इन पराठे को बनाकर देखें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। यहाँ पर देखें मैंने आटे को अच्छे से मल लिया है। इसे हम ढक कर कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो हमारा आटा जो है अच्छे से सेट हो जाएगा। पराठे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनेंगे। बहुत सारी लेयरदार हमारे पराठे बनकर तैयार होंगे। यहाँ पर इसे ढककर हम साइड में रख देते हैं। इधर मैंने 1 कटोरी दही ली है। दही को हम फिर से अच्छे से फेंट लेंगे। तो अच्छे से दही को फेंट लें। यहाँ पर देखें दही को मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया है। ये फटकर तैयार है। इसे हम साइड में रख लेते हैं। इतने हम गैस के ऊपर एक पैन रख देते हैं। जैसे ही पैन गर्म होगा, यहाँ पर मैंने 2 चम्मच तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल गर्म होगा तो यहाँ पर थोड़ी सी हम यहाँ पर हींग डाल देंगे। साथ में मैंने आधा छोटी चम्मच राई के दाने लिए हैं, आधा छोटी चम्मच जीरा और आधा चम्मच ही मैंने यहाँ पर साबुत धनिया लिया है। सारी चीज़ों को हम चटका लेंगे। जैसे ही ये चीज़ चटकेंगी तो इसके अंदर हम एक उबले आलू को इस तरीके से मोटे टुकड़ों में काट कर डाल देंगे। तो यहाँ पर इन्हें हम चलाते हुए थोड़ा सा तेल के अंदर फ्राई कर लेंगे। इससे आलू थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखें वैसे इन्हें अलटते पलटते अच्छी तरीके से दोनों साइड से हल्का सा फ्राई कर लेना है। यहाँ पर आलू जो हैं हल्के से फ्राई हो गए हैं। हम थोड़े से मसाले डाल देते हैं। तो मैंने आधा छोटी चम्मच धनिया डाला है और आधा छोटी चम्मच ही यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर डाला है। और यहाँ पर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मसाले डालते टाइम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखें। लो फ्लेम पर मसालों को थोड़ा सा भून लें। तो यहाँ पर आलूओं को मसाले के साथ अच्छे से इस तरीके से हमें फ्राई कर लेना है। यहाँ पर मिर्च डालने के साथ साथ मैंने यहाँ पर आधा छोटी चम्मच नमक भी डाल दिया है। यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। और मैंने एक यहाँ पर प्याज ली है, वो डाल दी है। अच्छी तरीके से चलाते हुए हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इन चीज़ों को भूनना है। तो यहाँ पर देखें बस सारी चीज़ें भुन गई हैं। 1 से 2 मिनट ही पकाना है। प्याज को बिल्कुल नहीं गलाएंगे, हल्का सा क्रंच रहने देंगे। और यहाँ पर हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। तो बहुत ही जल्दी ये हमारे जो दही तड़का हम बना रहे हैं ये बनकर तैयार हो जाएगा। और इस पराठे के साथ ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो यहाँ पर देखें, अब ये जो दही हमने फेंट कर रखी है इसके अंदर हम थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे। तो काला नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। चाहे तो आप यहाँ पर जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। अब ये जो हमने सारी चीज़ें फ्राई कर कर रखी हैं ये हम दही के अंदर डाल देंगे। और अच्छी तरीके से हमें इसे दही के साथ मिक्स कर लेना है। इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत कम टाइम में ये बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो आप इसे साइड डिश की तरह रख सकते हैं या फिर पूरी पराठे रोटी चावल किसी के भी साथ खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनकर ये तैयार हुआ। इन पराठों के साथ तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। यहाँ पर देखें
दही तड़का बनकर तैयार है। इसे हम साइड में छोड़ देते हैं। अब जो हमने आटा गूंथ कर रखा है, इसे भी रखे हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं। एक बार हाथ पर हल्का सा ऑयल लगाएंगे और यहाँ पर आटे को अच्छे से मसल लेंगे। यहाँ पर देखें आटा जो है एकदम चिकना हो गया है, रखे रखे अच्छे से सेट हो गया है। तो यहाँ पर अच्छे से बस हाथ से आटे को मसल लेना है और इसकी लोई तोड़कर तैयार कर लेनी है। इतने आटे में से मैंने यहाँ पर 4 लोई तोड़ी है। अगर आप छोटे साइज़ के पराठे बनाएंगे तो आपके 5 से 6 बन जाएंगे। तो यहाँ पर देखें मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है और उसमें 2 से 3 चम्मच हम यहाँ पर रिफाइंड तेल डाल देंगे। आपके पास अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप यहाँ पर मैदा भी ले सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर बस मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया और इसका एक साटा बनाकर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर हम इसे साइड में रख देते हैं। अब जो हमने लोई बनाकर रखी है उसे सूखे आटे में लगाकर इसकी बड़ी साइज की रोटी बेलकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर रोटी बेल गई है। अब जो हमने साटा बनाकर रखा है इसमें से आधा चम्मच साटा लेंगे और इस तरीके से पूरी रोटी के ऊपर फैला देंगे। अच्छे से हमें फैलाना है। इससे हमारे पराठे बहुत ही लेयरदार एकदम खस्ता करारे बनकर तैयार होंगे। यहाँ पर देखें मैंने चम्मच से अच्छे से पूरे पराठे के ऊपर इस साटे को फैला दिया है। अब हम क्या करेंगे, एक चाकू लेंगे और इसमें पराठे में कट लगाएंगे जिससे कि हमारे पराठे के अंदर ढेर सारी लेयर जो है वो निकल कर आए। तो यहाँ पर बीचों बीच हमें इस तरीके से कट लगाना है। पहले यहाँ पर बीच में हमें इस तरीके से थोड़ी सी जगह को छोड़ देना है। इस तरीके से हमें पहले 4 कट लगा लेने हैं और इसके बीच में भी हमें इस तरीके से कट लगाने हैं। यानी पूरी रोटी में हमें इस तरीके से 8 कट लगाकर तैयार कर लेना है। इससे पराठे के अंदर बहुत सारी लेयर निकल कर आएंगी और आपका पराठा जो है वो बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेगा। यहाँ पर देखें एक लेयर को उठाएंगे और इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे। आप चाहें कोई सी भी लेयर किसी के भी ऊपर रख सकते हैं। आपको जिस तरीके से भी आसानी लगे बस इन लेयरों को रखते जाएंगे और इसका फिर से हम पेड़ा बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पेड़े को इस तरीके से बनाकर तैयार कर लिया है। इसे हम रख लेंगे और इसी तरीके से हम सारे पेड़ों को पहले बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमने सारे पेड़ों से फिर से इसी तरीके से पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पर देखें सारे पेड़े बनकर तैयार हैं। अब इस एक पेड़े को लेंगे, सूखे आटे में लगाएंगे और इसकी फिर से रोटी बेल लेंगे। अच्छा यहाँ पर रोटी बेलते टाइम ज़्यादा जोर न लगाएं, बस हल्के हाथ से इस तरीके से घुमाते हुए हमें इसकी रोटी बेलकर तैयार कर लेनी है। और ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे, हल्का सा मोटा ही रखेंगे इसके, वरना हमारी जो लेयर हमने लगाई हैं वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। हल्का सा इसे मोटा ही रखना है। तो यहाँ पर देखें मैंने इस तरीके से फिर से इसकी एक रोटी बेलकर तैयार कर ली है। अब इधर हमने गैस के ऊपर तवा या पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ही गर्म होगा बनी हुई रोटी को हम इसके ऊपर डाल देंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर इन्हें सेकेंगे। तो यहाँ पर देखें एक तरफ से सिक गया है, इसे पलट देंगे। आप अपनी पसंद से घी तेल बटर कुछ भी लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो यहाँ पर मैंने तेल लगाया है। तेल लगाने के बाद हम यहाँ पर इसे पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी हम हल्का सा तेल लगा लेंगे और इसे अलट पलट कर अच्छा सा दबाते हुए क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। तो बहुत ही जल्दी हमारे फूले फूले एकदम दही वाले पराठे जो हैं वो बनकर तैयार हुए हैं। एकदम सॉफ्ट बनते हैं और बहुत सारी लेयरदार ये पराठे जो हैं वो बनकर तैयार होते हैं। अगर आपने इस तरीके से नहीं बनाया है तो एक बार बनाकर देखें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो यहाँ पर देखें अच्छे से सिक गया है। मैंने इसे अच्छे से दोनों तरफ से दबाते हुए सेक लिया है। इसको हम निकाल लेते हैं और इसी तरीके से हम बाकी के पराठों को भी सेक कर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देखें बस इसी तरीके से हमें सेकना है। सारे पराठे हमारे एकदम क्रिस्पी करारे और फूले फूले सिक कर तैयार होंगे। अगर आपको आज की रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यहाँ पर देखें बस सारे पराठे सिक गए हैं। एकदम खस्ता करारे लेयरदार हमारे पराठे सिके हैं। यहाँ पे देखें एकदम खस्ता करारे दही वाले पराठे जो हैं वो बनकर तैयार है। मैं आपको एक तोड़कर दिखा रही हूँ। बहुत सारी लेयर जो हैं वो इसके अंदर निकल कर आएंगी। तो इस तरीके से बनाकर देखें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। बहुत ही एकदम खस्ता करारे मुलायम पराठे बनते हैं। तो इस तरीके से बनाकर देखें। यहाँ पर देखें कितनी सारी इसके अंदर जो हैं वो लेयर निकल कर आई हैं। बहुत ही ज़्यादा खस्ता बने हैं।
यहाँ पर आप इन्हें सफ़र में जा रहे हैं तो बनाकर ले जा सकते हैं, एकदम सॉफ्ट रहते हैं, बच्चों के टिफ़िन के लिए बना सकते हैं या फिर आप इसे किसी भी स्पेशल मौके पर बनाकर खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगते हैं। यहाँ पर आप इन्हें किसी भी चटनी के साथ या कोई सब्ज़ी हो उसके साथ खा सकते हैं या फिर इस तरीके से आप दही तड़का भी बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। मिलते हैं किसी एक और नई रेसिपी के साथ।